अस्सलाम वालेकुम। आज CS 101 का मॉड्यूल नंबर 11 डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल नंबर 11 है बिट्स। इन कंप्यूटर्स आर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बिट्स, यानी कंप्यूटर की जितने भी तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन है वो बिट्स में स्टोर होती है। बिट्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। बिट्स क्या है? बेसिक यूनिट है स्टोरेज का। ठीक है, इसकी बेसिक्स क्या है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड होती है पैटर्न 0 और 1 में। जैसे कि कंप्यूटर, हमें पता है कि कंप्यूटर दो ही तरह की लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। 0 फॉल्स, जो 1 है वो ट्रू। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, ये शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट की। 1 बाइट कैन कंटेन ओनली 1 वैल्यू, 0 और 1। एक बाइट के अंदर जो है वो एक ही वैल्यू होगी, या 0 होगी या 1 होगी। बट बाइट कैन रिप्रेजेंट, अब बाइट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? रिप्रेजेंटिंग नंबर्स जो है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस वगैरह से जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन चिप्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 0/1 होगा। अब बिट्स के यूनिट्स क्या हैं? इसमें जो टेबल में बताया गया कि एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब पैटर्न यूजिंग बिट्स है। अब पैटर्न को यूजिंग बिट्स, इन 1 बाइट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न्स, 0 और 1। यानी कि अगर एक बाइट है उसको 2 पैटर्न में यूज़ करते, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1। अगर दो, इफ़ वी हैव 2 बाइट्स देन 4 डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी रिप्रेजेंट एज शोन इन फिगर। 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जैसे इसका फार्मूला है 2n। इस 2n के हिसाब से, मतलब जिसके जितनी बिट्स बढ़ते जाएंगे उतने उसके पैटर्न भी बढ़ते जाएंगे। जैसे ये इधर बताया हुआ है, अगर एक बिट है तो पैटर्न 2 होंगे, 2 होंगे तो 4, 3 होंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 पार्स n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। इसी तरह इसके पैटर्न बढ़ते ही जाएंगे। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है 65 की, जैसे इसको बाइनरी डिजिट में चेंज करना है। बाइनरी डिजिट का जो है अगला एक कंप्लीट लेक्चर आपको मैं समझाने के लिए जो है वो बनाऊंगी। फ़िलहाल इसकी एग्जांपल को ऐसे ही एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि द बिट पैटर्न ऑफ 65 जो है वुड बी 0 1 0 0 0 0 1 होगा, यानी ये बाइनरी डिजिट में ऐसे शो होगा। उसके अलावा जो है आगे है बूलियन ऑपरेशंस। बूलियन ऑपरेशन पीछे भी हमने पढ़ा था। एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन को जो है वो बूलियन ऑपरेशन कहते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल बिट्स आर स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी ये समझने के लिए कि इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल बाइट को कैसे स्टोर किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये इमेजिन करना, इट इज़ कन्वीनियंट टू इमेजिन दैट बाइट 0 रिप्रेजेंट द फॉल्स वैल्यू फॉल्स एंड बाइट 1 रिप्रेजेंट द वैल्यू ट्रू। यानी ये आसान है कि इमेजिन करना कि 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, और 1 जो है वो बाइट 1 जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ आर कॉल्ड बूलियन ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन जो मैनिपुलेट करते हैं ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ को, वो बूलियन ऑपरेशन कहलाएंगे। अब इनकी जो जॉर्ज वॉले है, इसके ऑनर में मैथमेटिशियन के एक पायनियर फील्ड जो है इन्होंने मैथमेटिक्स की बनाई, जो क्या कहलाती है, लॉजिक कहलाती है। 3 ऑफ द बेसिक बूलियन ऑपरेशंस हैं। इनके बूलियन ऑपरेशन जो है वो 3 हैं, एंड है, और एक्स और एक्सक्लूसिव और। द एंड ऑपरेशन एंड और आर समराइज्ड इन फिगर। अब इन्होंने बताया कि एंड ऑपरेशन क्या है और ऑपरेशन क्या है। सिंपल सी बात है, एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि आउटपुट 1 होगी उस वक्त जब बोथ इनपुट्स जो है वो उनकी 1 होंगी, अदरवाइज इट गिव्स आउटपुट 0। जैसे इन्होंने बताया गया, अगर इनपुट दोनों जो है वो 0 है तब भी 0, अगर एक वैल्यू 0 है तब भी 0, अगर एक वैल्यू जो है, एक आउट इनपुट जो है वो 1 है तो तभी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। अगर दोनों इनपुट जो है वो 1 होंगी तो ये कौन सा ऑपरेशन होगा? एंड ऑपरेशन होगा, यानी इसकी आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। और बूलियन ऑपरेशन में क्या होगा? इट प्रोड्यूस आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स आर 0। यानी इन्होंने कहा है कि इनपुट्स जो है, जब दोनों में से कोई भी एक जो है वो ट्रू में होगी तब हमारी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन जो है इज अनदर बूलियन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। यानी कि ये कह लो कि अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तब इसकी वैल्यू जो है, इसकी आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। इट प्रोड्यूस 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। जब दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी तो वैल्यू इनकी क्या आएगी? फॉल्स में आएगी, यानी 0 आएगी। नॉट ऑपरेशन क्या है? ये एक रिवर्स ऑपरेशन, रिवर्स कह सकते हैं इसको। नॉट ऑपरेशन टेक्स 1 इनपुट प्रोड्यूस 1 व्हेन इनपुट इज़ 0। यानी इनपुट जब 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगी, और आउटपुट 1 होगा तब इनपुट 0 होगी।
उसके बाद है बूलियन ऑपरेशन की एग्जांपल्स। इन्होंने एक एक्सरसाइज दी है कि ये जो है ए और बी जो है वो क्या है, वैल्यूज़ दी हैं इन्होंने, डिजिट्स दी हैं, इनको एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट ए नॉट बी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हेक्साडेसिमल नोटेशन है। अब आगे when considering the international activity of computer we must deal with the pattern of bytes। जब हम कंसीडर करते हैं ना इंटरनल एक्टिविटी की कंप्यूटर की, तो हम लोग बिट के पैटर्न को यूज़ करते हैं, ठीक है। विच विल बी रेफर टू आ स्ट्रिंग ऑफ बाइट। ये स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स के जो पैटर्न को रेफर करती हैं, यानी एक चेन सीरीज़ के फॉर्म में, ठीक है। अलॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स इज़ ऑफन कॉल्ड अ स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम जो है वो क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स जो है वो क्या कहलाती है, स्ट्रीम कहलाती है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम्स आर डिफ़िकल्ट टू फॉर द ह्यूमन माइंड टू कम्प्रीहेंड। यानी बदकिस्मती से जो इंसान का जो जहन है, दिमाग है, वो इस चीज़ को कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। मुश्किल हो जाता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझना। इसलिए मेयरली ट्रांसक्राइबिंग द पैटर्न इज टेडियस एंड एरर प्रोन। मतलब लंबी लंबी लैंग्वेजेस को समझना है हम लोग जो है हमारे जहन के लिए वो मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर के। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक इन्होंने जो है वो शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वो बनाई, जिसको हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं। टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच बाइट पैटर्न, यानी इस सिंप्लीफाई करने के लिए इन किस्म के पैटर्न्स को क्या है, वी यूजली यूज़ शॉर्ट हैंड नोटेशन कॉल्ड हेक्साडेसिमल नोटेशन। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करते हैं, जिनको हेक्साडेसिमल। इन्होंने एक पैटर्न बनाया, मतलब एक टेबल बनाया, जिसमें इन्होंने 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद जो है यानी 15 इन्होंने एक जो है पैटर्न का वो टेबल बनाया, जिस मैं आपको दिखाती हूँ। ये पैटर्न बनाया जिसके ज़रिए इनकी लैंग्वेज को समझना आसान हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, विच टेक एडवांटेज होता है फैक्ट दैट बाइट पैटर्न विद अ मशीन टेंड टू हैव लेंथ इन मल्टीपल ऑफ 4। यानी क्या कह रहे हैं कि जो इसका क्या फ़ायदा है कि ये बिट पैटर्न को मशीन के अंदर लेंथ के ज़रिए मल्टीप्लाई करता है 4/4 के ज़रिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज सिंगल सिंबल टू रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ 4 बाइट। यानी एक सिंगल से पैटर्न को यूज़ करता है 4 बाइट्स को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ 12 बाइट कैन रिप्रेजेंटेड बाय 3 हेक्साडेसिमल सिंबल्स। अब ये पैटर्न इन्होंने बताया हुआ, ये इन्होंने टेबल दिया है, इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। 9 तक तो हमारे वैसे ही सेम बाइनरी डिजिट्स हैं। उसके बाद ABCDEF यानी F15 तक इन्होंने बताया। अब हेक्साडेसिमल की एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हेक्साडेसिमल को इतनी लंबी वैल्यूज़ को समझने कैसे समझें। जब इसको 4 के पैटर्न में चेंज किया करके, 4 के पैटर्न में चेंज किया, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 रो और कॉलम बनाए, और उसमें जो है वैल्यूज़ को 4 4 4 4 4 4 करके डिवाइड किया। देन क्या हुआ कि इस पैटर्न के ज़रिए इस टेबल को यूज़ करते हुए हमें इनकी लैंग्वेज समझ आई, ठीक है। अब आगे इन्होंने मॉड्यूल नंबर 14 है स्टोरिंग अ बाइट। मेरा मतलब एक बाइट को कैसे स्टोर करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा अ कंप्यूटर कंटेन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट। अब कंप्यूटर के पास जो है वो लार्ज कलेक्शन होते हैं सर्किट्स के, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल बाइट, ठीक है, जिसको फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ईच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग आ सिंगल बाइट। अब जो हर एक है वो इसके काबिल होती है तो वो सिंगल बाइट को स्टोर कर सकते हैं। दिस बाइट रिजर्वर इज़ नोन एज द मशीन्स मेन मेमोरी। यानी ये जो रिजर्वर है, यानी जो बाइट को एक्सेप्ट करे, वो क्या है, वो मेन मेमोरी कहलाती है। टिपिकल फ्लिप फ्लॉप, ये टिपिकल जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे आउट इसमें शो की गई है फिगर में। मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब मेन मेमोरी कैसे बनती है, मैनेजेबल यूनिट सेल्स जो है वो 8 बाइट्स के होते हैं। हाउस होल्ड डिवाइस है फ्यू हंड्रेड ऑफ सेल्स। यानी हाउस होल्ड जो डिवाइसेस है उसके अंदर कुछ सैकड़ों में यानी सेल्स होते हैं, लेकिन जो लार्जर कंप्यूटर हैं वो बिलियंस ऑफ सेल रखते हैं। बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन। अब बाइट्स की साइज ऑर्गेनाइजेशन क्या है इन कंप्यूटर साइंस, देयर इज नो लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से स्टार्ट करो, बात एक ही होगी, इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। लेकिन इसकी अहमियत को समझने के लिए, बाइट्स की अहमियत को समझने के लिए, वी रिप्रेजेंट मोर सिग्निफिकेंट, यानी जो ज़्यादा अहमियत रखने वाला है वो लेफ्ट साइड पे होगा, जो कम अहमियत लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा वो राइट साइड पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या होती है, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल इन अ कंप्यूटर मेन मेमोरी। यानी आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल सेल को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में हर सेल ईच सेल इज असाइंड अ यूनिक नेम। हर सेल को जो है एक
यूनिक नाम दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, रैम। अब रैम क्या होती है, द सेल कैन बी असेस्ड इंडिपेंडेंटली एज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो सेल जो इंडिपेंडेंटली असेस हो सके, यानी जिसको असेस किया जा सके, वो क्या होगा, रैम कहलाएगा। टू रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू असेस सेल इज इन एनी ऑर्डर अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड रैंडम असेस मेमोरी। यानी ये रिफ्लेक्ट कर दे एबिलिटी को कि किसी भी सेल किसी भी ऑर्डर में कंप्यूटर की मशीन मेमोरी में कि उसको असेस किया जा सके, उसको क्या कहेंगे, रैंडम असेस मेमोरी कहेंगे। डी रैम क्या आती है, डायनेमिक रैम, स्टोर बाइट एज टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज, रिफ्रेशेस मैनी टाइम अ सेकेंड। यानी ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं, टीनी स्टोर कर सकती हैं बाइट्स को टीनी चार्जेस की सूरत में, और 1 सेकंड के अंदर कई बार इसको रिफ्रेश किया जा सकता है। एस टी रैम्स क्या होते हैं, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम इज़ यूज रेफरेंस टू डी रैम दैट अप्लाई एडिशनल टेक्निक्स टू डिक्रीज द टाइम नीडेड टू रिट्रीव द कंटेंट फ्रॉम इट्स मेमोरी सेल। यानी ये जो है इसके अंदर जो इतना भी कंटेंट है मेमोरी सेल्स के अंदर, इसको रिट्रीव करने के लिए जो है इसकी एडिशनल टेक्निक्स हैं, उनको डिक्रीज़ करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा मॉड्यूल नंबर 15 है वो क्या है, मास मैग्नेटिक सिस्टम है, मास स्टोरेज है। सबसे पहले ड्यू टू जो वोलेटिलिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी, यानी इसकी वोलेटिलिटी और लिमिटेड साइज़ की वजह से कंप्यूटर्स की मेन मेमोरी जो है, मोस्ट कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइस, इनके अंदर जो है वो एडिशनल तौर पर जो है वो मेमोरी डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, मास स्टोरेज कहते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज। मास स्टोरेज को क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक डिस्क में। अब इनके अंदर मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी होती हैं, सीडीज़ होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट डिस्क क्या आती हैं, ये जो हमारे एसडी कार्ड होते हैं। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम ओवर मेन मेमोरी इंक्लूड लेस volatility, large storage capacities, low cost, and in many cases the ability to remove the storage medium from the machine for actual पर्पसेस। अब इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो मास स्टोरेज सिस्टम है, मेन मेमोरी जो है वो लेस वॉलेटाइल होते हैं और इनकी कैपेसिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है, ये कम कीमत के होते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मतलब अगर इसको आर्चीव करने के लिए स्टोरेज मीडियम को, ये जो है आसानी से आर्चीव हो जाते हैं। हाउ इट वर्क, अब ये काम कैसे करते हैं। वन टिपिकल डिवाइस हैव बीन शोन इन फिगर, ये फिगर भी दिखाई गई है, इन्होंने तस्वीर दिखाई गई है। अब ये काम कैसे करते हैं, जो रीड राइटर हेड होता है, मतलब जिसके ज़रिए डिस्क घूम रही होती है, अब बिलो डिस्क ईच हेड जो है ट्रांसवर्स अ सर्कल कॉल्ड ट्रैक। अब ये जो ट्रैक किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हेड जो है वो ट्रावर्स करती है इस सर्कल के अंदर, वो क्या है, ट्रैक कहलाती है। नॉर्मली ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर, एक टू इक्वल सेक्टर के अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं। सेक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स। अब इसके अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 512 होती हैं, यानी 512 बाइट्स फॉर टू फ्यू केबीज। उसके अलावा जो है जोन, ये छोड़ दें इसका। सीक टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। यानी एक वक्त के अंदर, एक टाइम के अंदर जो है वो रीड राइट जो हेड है वो दूसरे ट्रैक के ऊपर जो है मूव करे, उसको क्या कहेंगे, सीक टाइम कहेंगे। रोटेशन डिले क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड डेटा टू रोटेट अराउंड द रीड राइट हैंड वंस द हेड हैज़ बीन पोजीशंस ओवर द डिजायर्ड ट्रैक। यानी एवरेज टाइम जो है कि जो इसके रोटेट करने का वो क्या है, रोटेशन डिले होगा। अब एस टाइम क्या होगा, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले, यानी सीक टाइम और रोटेशन डिले का सम क्या होगा, एस टाइम कहलाएगा। अब आगे है ट्रांसफर रेट क्या है, द रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द डिस्क, यानी डिस्क के ज़रिए या डिस्क के अंदर डाटा को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र रेट कहलाएगा, कितना टाइम में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आज के लिए 5 लेक्चर